ये है रिवेंज सीरीज का एपिसोड 330। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड शुरू करने से पहले कल जो क्वेश्चन पूछा था मैं उसका जवाब दे देता हूँ। तो क्वेश्चन ये था, ये आदमी ये कौन है। एपिसोड के एंड में मैंने इतना बता देता, ये कोई प्रिंस है। आपको केवल इस प्रिंस का नंबर बताना था, जो कि कोई भी नहीं बता पाया। नाउ अब मैं बताता हूँ, ये है 39th प्रिंस। नाउ अब इसके आगे से इस एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड शेड्यूल देखते हैं। मिंग को मिनिस्ट्री ऑफ पनिशमेंट के लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने मिंग को एक चेन से बांध रखा है, जिससे मिंग बिल्कुल भी तोड़ नहीं पा रहा। मिनिस्ट्री ऑफ पनिशमेंट के लोग मिंग से कहते हैं, बिल्कुल भी कोशिश मत करो, तुम इस चेन को नहीं तोड़ सकते हो। तुमने बहुत सारे क्राइम किए हैं, जिन सभी के बारे में हमें पता चल चुका है। तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम उन सभी क्राइम को एक्सेप्ट कर लो और हमारे सामने सरेंडर कर दो। मिंग कहता है, कौन से क्राइम? आप किस क्राइम की बात कर रहे हैं, मुझे भी बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ पनिशमेंट के लोग कहते हैं, अभी तक हमें कुछ ऑर्डर नहीं मिले हैं, हमें केवल इतना ही कहा गया है कि हम तुम्हें अरेस्ट कर लें। तुमने क्या क्राइम किए हैं ये भी हमें नहीं बताया गया है। थोड़े टाइम हमारे साथ में चलो, हम तुम्हें एक जेल के अंदर रखेंगे। तुम्हें उस जेल के अंदर काफी लंबे टाइम तक रहना होगा। जब भी आगे के प्रोसीजर में तुम्हें बताया जाएगा कि तुमने कौन कौन से क्राइम किए हैं, उसके हिसाब से ही तुम्हें आगे की सजा होगी। जब हम तुम्हें बताएं तुमने कौन से क्राइम किए हैं, तब चुपचाप से उन्हें एक्सेप्ट कर लेना। इससे हो सकता है तुम्हारी सजा कम हो जाए। अब यहाँ पर मिंग के पास में कोई और ऑप्शन नहीं होता। मिंग उनके साथ में चलने के लिए मान जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम एक जेल का सीन देखते हैं। मिंग अभी भी उस चेन के अंदर बंधा हुआ है। मिंग को उस जेल के अंदर लेके जाया जा रहा है। उस जेल के अंदर पहले से जो कैदी होते हैं वो सबके सब मिंग को देख के हंसने लगते हैं। उनमें से एक कहता है, कितना कमजोर सा बच्चा आया है, ये तो एक मार्शल आर्टिस्ट है, इसके साथ में बहुत मजे आएंगे। दूसरा कहता है, बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात होगी अगर ये यहाँ पर एक महीना भी टिक पाया। तीसरा कैदी कहता है, ए बच्चे इधर आकर मेरे पैर चाट ले, मैं इस पूरे जेल का सबसे खतरनाक आदमी हूँ। मैंने कई सारे मार्शल आर्टिस्ट को मारा है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तुझे भी मार दूंगा। और वहीं अगर तू ऐसा करेगा तो तुझे मेरा सपोर्ट मिल जाएगा। इसमें शर्म वाली कोई भी बात नहीं है। अंकल के पैर छू लो, अंकल इस जेल के अंदर तुम्हें खूब मजे कराएगा। मिंग उन कैदियों से कहता है, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, मैंने कोई भी क्राइम नहीं किया है, मैं ज्यादा टाइम तक वैसे भी इस जेल के अंदर रहने वाला नहीं हूँ, मैं तो थोड़े टाइम में यहाँ से छूट के निकल जाऊंगा, तुम अपने बारे में सोचो। यही कहते हुए मिंग आगे बढ़ जाता है। मिंग चलते हुए सोचता है, मैं जानना चाहता हूँ ये मिनिस्ट्री ऑफ पनिशमेंट के लोग मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए हैं, ये मुझे कौन सी सजा देना चाहते हैं और किस क्राइम के लिए मुझे इस तरह से अरेस्ट किया गया है। यही सोचते हुए मिंग अपनी जेल के पास में पहुंच जाता है। मिंग के साथ में जो मिनिस्ट्री ऑफ पनिशमेंट के लोग होते हैं वो मिंग को उस जेल के अंदर धक्का देते हैं। उससे कहते हैं, अब से तुम इस जेल के अंदर ही रहना है। मिंग उस जेल के अंदर देखता है, उस जेल के अंदर पहले से उसके अलावा 4 लोग और हैं। मिंग देख कहता है, चलो बढ़िया है, यहाँ मेरे अलावा 4 जने और हैं, अब कम से कम यहाँ पे बोर नहीं होना पड़ेगा। कोई है जिनसे मैं बात कर सकता हूँ और मूड खराब होने पर उनके मजे भी ले सकता हूँ। तभी बाहर खड़े हुए मिनिस्ट्री ऑफ पनिशमेंट के लोग उस जेल के गेट को बंद कर देते हैं। उनके ऐसा करते ही मिंग के हाथ में जो हथकड़ी बंधी होती है वो वहां से गायब हो जाती है। मिंग सोचने लगता है, इस जेल के ऊपर जो इन्होंने लॉक लगाया है इससे मैं बड़ी आसानी से तोड़ सकता हूँ। ये तोड़ना भले ही थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है मेरी पावर इतनी ज्यादा तो है कि मैं इसे तोड़ दूंगा, भले थोड़ी सी तकलीफ हो। जितनी देर मिंग ये सोच रहा होता है उतनी देर ये चारों कैदी मिंग को लगातार घूर रहे होते हैं। इनमें से एक कहता है, हम यहाँ पर केवल तुम्हारे लिए ही है और तुम हमारी इस जेल से निकलने की चाबी हो। दूसरा बंदा बोलता है, अगर हमने तुम्हें मार दिया तो हमसे कहा गया है कि वो लोग हम यहाँ से फ्री कर देंगे, हम यहाँ से इस जेल से छूट जाएंगे। तीसरा बंदा बोलता है, ये बच्चा बिल्कुल कमजोर सा लग रहा है, इसको मारना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है केवल इस एक को मारने के लिए हम चारों के साथ में डील क्यों की गई है। चौथा बंदा बोलता है कि इतना ज्यादा कमजोर है कि मेरे को तो ऐसा लग रहा है ये हमारे हाथों से मरना डिजर्व ही नहीं करता, हमारे लिए इसको मारना एक शर्म की बात है। तभी विंग उन चारों से कहता है, तुम चारों में से कोई भी मुझे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा है। तुम चारों ही चारों क्लियरली मेरे सामने मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हो। तुम चारों को ऐसा नहीं लगता कि तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया है। तुम्हें कम से कम थोड़ा छुपके तो बातचीत करनी चाहिए, इस तरह से प्लानिंग बनाओ कि मुझे सुनाई न दे। उन चारों में से एक कहता है, हमें बिल्कुल भी छुपके प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट हमें तो प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, हम तुम्हें बहुत आसानी से मार सकते हैं। हमें पता है तुम केवल ग्रू रिलेम्पर हो और हम सबके सब सेंट रिलेम्पर है, हम में से हर एक तुमसे ज्यादा ताकतवर है। इसके अलावा हम 4 हैं और तुम 1,
हम गिनती में भी तुमसे ज्यादा हैं। इसी वजह से हमें तुमसे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। हम बड़ी आसानी से तुम्हें मार देंगे। तभी दूसरा बंदा बोलता है, शायद ये लड़का थोड़ा सा पागल है, इसको हमें देख के पता नहीं चला कि हम सेंट लेवल पर हैं, इसलिए हमसे इतना सब कुछ कह गया। तभी एक तीसरा बंदा जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, इसने अभी जो हमसे बातें की वो सुनकर तो मुझे हंसी आ रही है। तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम सुसाइड कर लो। इससे दो फायदे हैं, तुम्हारी मौत बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी और दूसरा, तुम्हें मारने के लिए हमें अपने हाथ गंदे नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम हमारे हाथों से मर सको। मिंग कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हें गलत लग रहा है। वो तुम चारों हो जो कि मेरे हाथों से मरने वाले हो और जिन्हें मारकर मैं अपने हाथ गंदे करूंगा। मिंग ये कह रहा होता है, तभी इन चारों में से एक खड़ा होकर मिंग के ऊपर अटैक कर देता है। मिंग जल्दी से अपनी टांग उठाता है और फिर उसे जोश जमीन में पटकता है। मिंग के ऐसा करते ही वहां पर काफी तेज दरारें से पड़ जाती है, जमीन से हिलने लगती है। इससे वो चारों के दिखावजा डर जाते हैं। उनमें से कहता है, नहीं ये हमारे बस की नहीं है, इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर है। दूसरा कहता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसने केवल अपने पाव को जमीन में पटका और तो बड़ा इम्पैक्ट हो गया, हमें बेकार में इससे पंगा लेने की जरूरत नहीं है। यही कहते हुए वो चारों मिंग से फाइट करने का विचार पूरी तरह छोड़ देते हैं। तभी अचानक से कुछ होता है, कोई अजीब सी रेड कलर की चीज एकदम से आकर उन चारों कैदियों के सर के अंदर घुस जाती है। इससे एक ही बारी में वो चारों कैदी मर जाते हैं। ये देखकर मिंग बहुत ज्यादा चौंक जाता है। मिंग जल्दी से पीछे मुड़ता है और जोर से चिल्लाता है, कौन है। मिंग जब तक पीछे देखता है तब पीछे कोई भी नहीं होता। इससे पहले कि मिंग कुछ समझ पाता, उससे पहले ही उस जेल के जेलर और उसके साथ में और भी कुछ लोग वहां पे आ जाते हैं। वो वहां पर मिंग को खड़ा हुआ देखते हैं और नीचे की तरफ चारों कैदियों को मरा हुआ देखते हैं। ये देखकर जेलर कहता है, इस लड़के मिंग ने इन चारों कैदियों को मार दिया है, ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। उस जेलर के इतना कहने के साथ ही इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है।